पर्सनल अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी, जी। तो मैं तो कहूँगी भाई अगर देश के लिए अगर वो कर रहे हैं तो इससे अच्छी बेहतर और नहीं है। धर्म का भी जो विकास हुआ है पूरे भारत में, वो भी मुझे लगता है मोदी जी के आने के बाद पहले हुआ। आपने पहले देखा था कि मोदी जी से पहले कोई विश्वनाथ जी में जाता था दर्शन करने, आम जो नेता लोग थे, आम लोग तो जाते थे, लेकिन मोदी जी के बाद अब लाइन से नेता लोग भी जाने लगे हैं। शायद उनका ये भी एक वो होगा कि कन्याकुमारी को भी टूरिज्म में और बढ़ा दिया जाए। मोदी जी निश्चित तौर पर पीछे न कुछ सोच के चलते हैं। उनका अपनी चॉइस भी हो सकती है, अपनी श्रद्धा की वजह से भी वो ध्यान कर सकते हैं। हर चीज चुनाव के लिए थोड़ा ना होगी। और आइए मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कन्याकुमारी क्यों गए, इसके पीछे वजह क्या है। वजह यह है कि हम जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं कन्याकुमारी के बारे में बहुत कम जानते हैं। तमिलनाडु का शांत और बहुत खूबसूरत शहर है ये, और शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है। कला और धर्म संस्कृति का पुराना गढ़ है ये। यहां सूर्योदय और सूर्यास्त बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। पर्यटकों की भारी भीड़ सूर्य की अगवानी के लिए यहां जमा होती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यहां शानदार होता है। कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहां तीनों समुद्रों का मिलन होता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है। यह भारत का सुदूर दक्षिण का हिस्सा है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। साथ ही समुद्र के बीच यहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद इसी चट्टान पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 3 दिनों तक ध्यान लगाया। पहली बार यहीं विकसित भारत का भी सपना देखा गया था। विवेकानंद को इसी जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1892 में उन्होंने रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाया। इसके बाद 1 साल बाद 1893 में शिकागो में प्रसिद्ध भाषण दिया। यहां स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। कन्याकुमारी को लेकर एक धार्मिक मान्यता भी है। यहां के समुद्र में स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता यह है कि यहां पर देवी पार्वती कन्या रूप में विराजमान है। यहां देवी के दर्शन से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। देवी पार्वती ने यहां भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। कन्याकुमारी 51 शक्तिपीठों में से एक है। हमारी सहयोगी अनामिका ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उस जगह जहां पीएम मोदी ध्यान लगाकर बैठे हैं। जरा अनामिका की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म करके सीधे कन्याकुमारी पहुंचे, अम्बन मंदिर में माता का आशीर्वाद लिया और अब प्रधानमंत्री अगले कई घंटों के लिए ध्यान में लीन हो गए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल खास है इसलिए मंदिर पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है। मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद मेमोरियल पहुंचे। ये विवेकानंद मेमोरियल की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी यहां गए, 33 साल पहले। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। विवेकानंद मेमोरियल में उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद उस प्रतिमा तक पहुंचे, विवेकानंद जी की प्रतिमा ये आप देख रहे हैं। पीएम मोदी 33 साल बाद दोबारा यहां पहुंचे। इससे पहले 33 साल पहले पहुंचे थे, लगभग 1991 में, जब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने निकाली थी, तब गए थे वो 1991 में। और मकसद था श्रीनगर में झंडा फहराना, तिरंगा फहराना। तब यात्रा शुरू हुई थी इसी जगह से। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, 1991 की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी खड़े, ये मुरली मनोहर जोशी आप देख रहे हैं, ये वही प्रतिमा है विवेकानंद जी की। और ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये 1991 की तस्वीर है पीएम मोदी की, यानी 33 साल पुरानी तस्वीर। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब ये यात्रा शुरू हुई थी, इसका नाम था एकता यात्रा, एकता मार्च। मकसद था श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना। तब भी प्रधानमंत्री यहां आए थे। तो पीएम मोदी का कनेक्शन क्या है ये आपने देख लिया। लेकिन विरोधी परेशान है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि विरोधी कह रहे हैं मोदी को यहां से हटाओ। मोदी किसी भी कीमत पर यहां ध्यान ना कर पाए, और मोदी अगर ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान किसी कीमत पर वो ध्यान टीवी पर ना दिखाया जाए, क्योंकि मोदी अगर टीवी पर दिखाई देंगे
तो फिर लोग ध्यान करते देखेंगे। लोग, विरोधियों में डर है कि मोदी को जब लोग ध्यान करते देखते हैं तो फिर मोदी को वोट करने से नहीं रोक पाते, इसलिए मोदी की ध्यान की तस्वीर किसी टीवी पर नहीं चलनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं। मोदी कन्याकुमारी के अम्मान मंदिर पहुंचे तो विरोधी परेशान हो गए। मोदी पूजा और आरती करने लगे तो विरोधी डर गए कि मोदी की 400 पार वाली मनोकामना पूरी ना हो जाए। 2 दिन में वहाँ मेडिटेशन में रहेंगे। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूँगा, गांधीनगर में रहूँगा कि अहमदाबाद में रहूँगा। मोदी कन्याकुमारी के तट पर ध्यान लगाने बैठने ना पाए, इसके लिए मोदी विरोधियों ने पूरी ताकत लगा दी। कैसे भी कुछ भी करके मोदी ध्यान ना लगाने पाए, और मोदी ध्यान लगा भी ले तो मोदी टीवी पर ना दिखाई दे। कैसे भी करके मोदी को और उनकी ध्यान साधना को रोकना है। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। विरोधी अपनी पूरी ताकत खुद के आगे बढ़ने में नहीं, मोदी को रोकने में ही लगाते हैं, इसलिए न मोदी को साधना से रोक पाते हैं और न मोदी को जीतने से। अब मैं आपको बताऊं, विरोधी देखिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कि मोदी हर हाल में ध्यान ना करने पाए, पूरी कोशिश यही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं पीएम मोदी क्या करने के लिए गए। ये आप देख रहे हैं, ये है वो जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार का शोर थमते ही मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। भगवती देवी अम्मन मंदिर में मोदी ने पूजा अर्चना की। आखिरी चरण की वोटिंग तक मोदी कन्याकुमारी में ही रहेंगे। विवेकानंद मेमोरियल में पीएम मोदी का ध्यान हो रहा है। 1 जून की शाम तक पीएम मोदी का ध्यान रहेगा यहां। तमिल कवि, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा भी देखेंगे पीएम मोदी। 1 जून की शाम को दिल्ली रवाना होंगे, यानी वोटिंग के बाद। अब विरोधी क्यों परेशान है? देखिए अभिषेक मनु सिंघवी साहब, कांग्रेस ने मोदी के ध्यान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। 48 घंटे के मौन काल से प्रचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी नेता कुछ भी करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मौन काल में अप्रत्यक्ष प्रचार नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है मोदी के ध्यान से, ममता बनर्जी की टेंशन में है। मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, यानी टीवी पर नहीं आना चाहिए। हर बार चुनाव से 48 घंटे पहले ध्यान के लिए जाकर बैठ जाते हैं। यदि वो भगवान है तो वो ध्यान क्यों करेंगे? दूसरे लोग उनके लिए ध्यान करेंगे। जयराम रमेश कह रहे हैं मोदी वहां 2 दिनों तक ध्यान करेंगे। विवेकानंद स्मारक से राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मोदी इस बात पर ध्यान लगाएंगे कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसा होगा। अखिलेश कह रहे हैं सुना है ध्यान लगाने जा रहे हैं, और जहां